नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले उन्होंने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा सौंपा था। तो जिस तरीके से कार्तिक अभिषेक ये गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की, अब एक नई सरकार झारखंड में देखने को मिल रही है और हेमंत सोरेन को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया इस्तीफे के बाद। देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इस वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि घंटे भर पहले जब वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे राजभवन में, जैसे ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था उन्हें वहां से तुरंत ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया था और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि उन्हें किसी सेफ हाउस में या फिर हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अब गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में जो है ईडी को पेश करना होगा। वहां ईडी अपनी जो है रिपोर्ट देगी, अपनी दलीलें रखेगी। उसके बाद जो है पीएमएलए कोर्ट से उन्हें हिरासत दी जाएगी, उन्हें कि कस्टडी दी जाएगी 10 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, जिस भी हिसाब से होगा। और इस बीच अभिषेक, जिस तरीके से खबरें आई कि जेएमएम के कार्यकर्ता पूरा हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज ही शपथ ग्रहण होनी चाहिए, चंपई सोरेन को आज ही शपथ दिलाई जानी चाहिए। उसके बाद ये लगा कि एक डर भी है जेएमएम में कि कहीं सर विधायक ना टूट जाए, बगावत ना हो जाए। लेकिन राज्यपाल ने कहा कि आप कल आइए, बाकायदा कल शपथ ग्रहण होगा, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया गया। देखिए, जेएमएम के विधायकों का जो डर था वो जायज था, क्योंकि अभी हमने देखा कल ही जो है पंजाब में चुनाव हुए, वहां कुछ खेला हुआ। उससे पहले 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने जो है पलटी मारी और बीजेपी के साथ आ गए। तो अब जो गणित जो है, मैं आपको बताऊं, अगर झारखंड का, अब हेमंत सोरेन विधायक नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो जेएमएम के पास 28 विधायक हैं, 16 विधायक कांग्रेस के पास हैं, एक एनसीपी के पास है और एक आरजेडी के पास है। इन सभी को मिलाकर जो है झारखंड में सरकार बनाई गई है। तो अब जेएमएम को ऐसा डर है कि जिस तरीके से पंजाब में हुआ, जिस तरीके से बिहार में हुआ, कहीं उस तरीके का कोई खेला झारखंड में ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी के पास भी, बीजेपी का जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, उसके पास भी 28 विधायक हैं। कहीं 11 विधायकों, 12 जो है 13 विधायकों का और जो है बंदोबस्त करके कांग्रेस के तोड़े जाएं या फिर जो है जेएमएम के तोड़े जाएं, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं। जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें 6 विधायकों के सिग्नेचर नहीं है। बिल्कुल। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से झारखंड की सियासत आगे चलती है। फिलहाल की खबर यही है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया इस्तीफे के बाद और कल अब चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में शपथ लेंगे और इसको लेकर झारखंड की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। लगातार नई अपडेट्स आ रही हैं, जो भी अपडेट आएगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच इस पूरी सियासत पर, इस पूरी राजनीति पर झारखंड के नेताओं ने, मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए और खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। जी महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, कि इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है। मैम, आप लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकोों को जाने, हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो क्या विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री वही? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है। जी नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं, इस्तीफा देने गए हैं, शायद ऐसी। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर निमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है।